Hello students, my name is Dr. Vivogna. I am teaching economics in Dehradun from last 20 years. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th, CBSE, ICC, and I have also taught MBA, MCOM, BCom and MA economics students in Dehradun. I have done PhD from HNB Gross Center University, qualified NET in 2014 and also qualified B.Ed from Kurukshetra University. Today I will teach you the very important topic, that is from the budget. What is the implication of fiscal deficit? या what is the implications of primary deficit? में जो घाटा हो रहा है इससे क्या हो रहा है, हमारे देश को क्या implication हो रहा है, क्या देश को नुकसान क्या हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट से क्या नुकसान है, प्राइमरी डेफिसिट से क्या नुकसान है, या और रेवेन्यू डेफिसिट से क्या नुकसान हो रहा है. तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँ व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट से आपने पता था, फिजिकल डेफिसिट मैंने इससे पहले बताया था, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये मैंने आपको ये अपना वीडियो में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ. आज मैं बच्चों को बताऊंगा व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट आर द implications of फिजिकल डेफिसिट. व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट. जो राजकोषीय घाटा है उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी को क्या नुकसान हो रहा है. तो सबसे पहले देश की इकोनॉमी को ये हो रहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो रहा है. इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब हो गया इन्फ्लेशनरी प्रेशर. तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर किसे कहते हैं? इन्फ्लेशनरी प्रेशर उसे कहते हैं, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन. जब अगर राजकोषीय घाटा हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है और सरकार ज़्यादा मतलब फिजिकल टोटल एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा बोरिंग करेगी तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ रही है. तो आपने क्या लिखना है एग्जाम में, हायर फिजिकल डेफिसिट कॉजेस. हायर फिजिकल डेफिसिट, जो हायर फिजिकल डेफिसिट है, हायर, ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में. हायर फिजिकल डेफिसिट कॉजेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर. वो क्या करेगा, महंगाई को बढ़ाएगा. इन्फ्लेशनरी प्रेशर, भाई ज़्यादा बोरोइंग करेंगे सरकार, जब ज़्यादा उधार लेगी तो उससे क्या होगा, हमारे देश में राजकोषीय घाटा हो जाएगा. जब राजकोषीय हायर फिजिकल डेफिसिट कॉजेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई क्या होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगी. और हम कहेंगे परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. लगातार क्या होगा, परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल. परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल. जो परसिस्टेंट इंक्रीज होगा, क्या होगा, प्राइस लेवल का दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा. लीड्स टू उसे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा. लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल भी बोल सकते हैं. लीड्स टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. देखिए हो क्या रहा है, जब ज़्यादा बोरिंग लेगी गवर्नमेंट तो उससे क्या होगा, हमारा घाटा हो जाएगा. जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम होगा और बोरिंग ज़्यादा होगी, उधार ज़्यादा लेगी सरकार, उसके कारण क्या होगा, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी. गुड्स एंड सर्विस की महंगाई क्या होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में, महंगाई के जो स्पाइरल है इससे फंसते चले जाएंगे. ये मैंने पहला कारण आपको बता दिया. अब आइए सेकंड, व्हाट इज़ द सेकंड रीजन, व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट. और क्या क्या हो सकता है अगर महंगाई होगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा तो उससे क्या क्या, प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट से क्या क्या नुकसान हो सकता है और ज़्यादा देश की इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है. नाउ सेकंड पॉइंट, नेशनल डेब्ट, राष्ट्र का कर्जा. बड़ा नाम से क्लियर हो रहा है, नेशनल डेब्ट. भाई हम पे कर्जा बढ़ता जाएगा, हमारे देश हम ज़्यादा बोरिंग करेंगे तो हमारे देश का जो कर्जा है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा. नेशनल डेब्ट बढ़ता जाएगा. फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू नेशनल डेब्ट. आपने एग्जाम में क्या लिखना है, फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट होगा उससे क्या होगा, लीड्स टू फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू व्हाट, नेशनल डेब्ट. राष्ट्र का कर्जा बढ़ेगा. राष्ट्र का क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा. फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू हम क्या है, नेशनल डेब्ट. हम ये कहें इट हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ रेट. इट हिंडर्स, हमारी क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी. इट हिंडर्स HINDERS. इट हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ रेट. हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी, कम हो जाएगी. अब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम क्यों हो जाएगी, क्या कारण है उसके पीछे,
इट हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ रेट। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, बिकॉज परसेंटेज जो हमारा परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारा परसेंटेज है नेशनल इनकम का, वो कहाँ जाएगा, वो परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज टू पे द डेप्ट, इज यूज टू पे द डेप्ट। जो हमारी जो इनकम भी कमाई जा रही है वो हमारे कर्जे को देने में चली जाएगी, यूज टू पे द डेप्ट। तो बहुत बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा सरकार कर्जा, जितना ज़्यादा फालतू का खर्चा करती रहेगी, एक्सपेंडिचर करती रहेगी, रेवेन्यू कम आएगा, उससे राष्ट्र को क्या होगा, कर्जा बढ़ जाएगा। राष्ट्र का कर्जा कैसे बढ़ेगा, और जो हमारी इनकम जितनी आ रही है हम उसको क्या करेंगे, उसको कर्जे में हम उसको कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज यूज टू पे द डेप्ट, हम उसको उधार चुकाएंगे। 2 पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, मैंने इन्फ्लेशनरी प्रेशर करा दिया, मैंने नेशनल डेप्ट करवा दिया। अब आइए थर्ड पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट्स मैंने बच्चों को लिखवा दिया बहुत बढ़िया तरीके से। तीसरा, राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इसके कारण, राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या होगा, एडवर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो व्हेन गवर्नमेंट बोरोज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जब सरकार व्हेन गवर्नमेंट बोरो, जब गवर्नमेंट बोरो लेगी फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी, जब सरकार क्या करेगी, बोरो करेगी, व्हेन गवर्नमेंट बोरोज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, व्हेन गवर्नमेंट बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लिखना है, एक मिनट है, व्हेन गवर्नमेंट बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, large amount of money from the market, जब वो ज़्यादा बोरो करेगी, उधार देगी, तो उससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, उससे क्या होगा, फ्रॉम द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, सफ़र करेंगे, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, सफ़र करेंगे। क्यों करेंगे वो इन्वेस्टमेंट, भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो उनको क्या होगा, नुकसान होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, सफ़र्स होंगे। आपने ये बात लिखनी है। तो ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छा समझा दिया आपको कि राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाएं। अभी मैं आपको एक और पॉइंट इसमें समझाने जा रहा हूँ, जो कि 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब आइए चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, देखिए, इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। नाउ फोर्थ पॉइंट इसका यह है, क्राउडिंग इफेक्ट, क्राउडिंग आउट बोलिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कई बार मैंने इसको नेट में देखा, नेट का एग्जाम में आया हुआ, व्हाट इज क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आया है। तो क्राउडिंग आउट किसे कहते हैं, हायर फिस्कल डेफिसिट, आपने लिखना हायर फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसके कारण क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता क्या है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसे बोलते हैं, ये सिचुएशन होते हैं व्हेन हाई बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज सिचुएशन व्हेन हाई बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जब क्या करेगा, व्हेन हाई बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी, हाई बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फंड्स, इससे क्या होगा, एबिलिटी ऑफ फंड्स क्या कम हो जाएगा, रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ फंड्स,
रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइजेस कहते हैं हम, क्या कहते हैं, या प्राइवेट एंटरप्राइज कहते हैं, या फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर्स। और जब प्राइवेट सेक्टर को फंड ही नहीं मिलेगा तो क्या पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ओके, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस। जब प्राइवेट वालों को पैसे नहीं मिलेगा तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 पॉइंट क्राउडिंग आउट समझा दिया है, और एक और पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसमें, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अरे बार बार सरकार उधार लेती रहेगी, सरकार का कर्जा बढ़ता रहेगा, तो गवर्नमेंट को कौन देगा पैसा? जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल है वो भी पैसा नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF पैसा देने से कंट्री को मना कर देगा, ये तो उधार, इसने लाखों करोड़ों रुपए ले रखा है, उधार ले रखा है हर जगह से, तो कोई भी उसको पैसा नहीं देगा, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो आपने एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एरोजन ऑफ ERO, हम ये कहते हैं एरोजन, EROSION, एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने ये लिखना हायर फिस्कल डेफिसिट, हायर फिस्कल डेफिसिट। जो हायर फिस्कल डेफिसिट है उससे क्या होगा, हायर फिस्कल डेफिसिट एरोड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एरोड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। हायर फिस्कल डेफिसिट एरोड्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट। इन द डोमेस्टिक में भी हो जाएगा, उसकी साख जो है डोमेस्टिक में भी हो जाएगी, इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या हो जाएगी, साख बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एज वेल एज क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। और हम कहें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टार्स, तो जो ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट है हमारे, जो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड से जो हमारे यहाँ कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्लोबल, हमें ग्लोबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स। वो क्या करेंगे, नॉट स्पेंड देयर मनी, नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन अवर कंट्री, नॉट इन्वेस्ट देयर मनी। वो क्या करेंगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में पैसा नहीं लगाएंगे, इन अवर कंट्री। ओके, तो इस तरीके से हमारी, अगर हम बार बार फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहा तो हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक है। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, हमें कोई लोन नहीं देगा, हमारी साख पूरे कंट्री में, बाहर की कंट्री में ख़त्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे हमारी कंट्री पे, जिसके कारण GDP ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, इकोनॉमी की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने 4-5 पॉइंट बताए, बच्चे इसे करें एग्जाम में और 100% 4 और 6 नंबर उनको मिलेंगे। मेरा वादा है, मैंने बच्चों को बजट में जितना मैं करा रहा हूँ इससे ज़्यादा, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आने का नहीं। अगर बच्चों ने मेरे यूट्यूब चैनल देख लिया, मैं गारंटी है टॉप कर जाएंगे, चाहे वो 12th में, चाहे वो CBSE का बच्चा हो, चाहे वो ICSE का बच्चा स्टूडेंट्स हो, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा। बजट में मैंने बजट कराया, इंपॉर्टेंस ऑफ बजट कराया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाया, रेवेन्यू रिसिप्ट करा दिया, कैपिटल रिसिप्ट करवा दिया, और मैंने टाइप्स करवा दिए, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब करवा दिया मैंने। और इसके सिवाय मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए, आपको जो भी देखना आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, आपको और वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, डॉक्टर विभा गुना।